हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज देखते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपके पास कुछ ये 20 क्वेश्चन का सीरीज़ है। मैं ये रोज़ का रोज़ डेली का डेली आपको पब्लिश करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। यह न केवल पेट ही बल्कि अन्य एग्ज़ाम में भी उपयोगी होगा। तो हमारे स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्न अधातुओं में एक परमाणु कौन सी है। यानी कि एक परमाणु गैस पूछा है, तो आपको पता ही होगा एक परमाणु गैस कौन है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए और हम यहाँ पे आपको बताने के लिए ही रेडी हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। इसमें ऑक्सीजन दिया है, क्लोरीन दिया है, आर्गन दिया है और नाइट्रोजन दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका सही आंसर ये होगा आर्गन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आर्गन होगा। आर्गन एक परमाणु गैस है। तो देखते हैं दूसरा आंसर। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मेंडलीफ, डेबरेनर, लोयरमेयर, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर डेबरेनर है। देख लेते हैं, ये भी सही है। और बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। जी हाँ दोस्तों, जो प्रथम परमाणु सिद्धांत था वो किसने दिया था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था। हालांकि वो उतना सक्सेस नहीं हुआ था, पर ये जॉन डाल्टन ने ही पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले पढ़ रहे हैं फिर आंसर देते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर उसके आंसर पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान होते हैं पर न पढ़ने की वजह से हम गलत आंसर दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। जैसे धातु से अधातु में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक कंपाउंड बनता है, तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा आयनिक यौगिक। जी हाँ दोस्तों, इसका यौगिक होगा आयनिक यौगिक ही इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस एक गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस मतलब जानते ही है, अजनबी। तो इसका अर्थ अजनबी होगा, जिसका आंसर होगा जिनान। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन आवर्त सारणी दी गई है। तो ये क्वेश्चन शायद मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबको पता ही होगा। अगर आप लोग केमिस्ट्री के बारे में हल्का सा भी कुछ जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, पर उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था। और बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। एसिटिलीन, प्रोपिलीन, मीथेन, एथिलीन। तो इसका सही आंसर मीथेन होगा। CH4 जिसका नाम है, CH4 जिसका सूत्र होता है। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। क्षार, क्षारण, संक्षारण या क्षारक। तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। और ये खाने का सोडा का रासायनिक नाम। दोस्तों ये तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ये आंसर हो सकता है मैं लास्ट में बताऊं, क्योंकि अगर ये नहीं जानते तो केमिस्ट्री में आप क्या जानते हैं। इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत ही होता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जिसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बेकिंग सोडा, जिसका दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है बताइए दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है लास्ट में बता दे इसका। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। इसका सही आंसर चौथा होगा, यानी कि एक। हालांकि एक से ज़्यादा होता है, लेकिन ये इसमें निगेटिव मान मतलब जो दशमलव के आगे का अंक नहीं लिया गया है, वरना एक से ज़्यादा होता है। और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो देखते हैं धातु, अधातु, उपधातु। और पहला क्या है, गैसे। तो यहाँ पे सही आंसर गैसे होगा। गैसे एक तत्व नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम
किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताते हैं क्वेश्चन। ये भी जॉन डाल्टन, जो मैंने पहले भी एक बार इसका जिक्र किया था क्वेश्चन में, लगभग सेम ही है क्वेश्चन, पर यहाँ पे क्या परमाणु सिद्धांत है तो वही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो देखिए ये 12वां क्वेश्चन, इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। अब बात करते हैं रेडियो सक्रियता का गुण किसमें है? रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का गुण किसमें है? तो देखते हैं इसका नाभिकों का, यानी कि नाभिकों का गुण होता है। चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक कौन सा है? चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक कैफीन होता है। हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। इसका आंसर मैं पहले ही बता दिया हूँ, हालांकि वो गलती से क्लिक हो गया था। तो 16वें, तब आगे बढ़ के देखते हैं 16वें के बारे में। पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें पहला आंसर लिया है विटामिन, पादप हार्मोन्स, एसिडिक हार्ड, और चौथा है गौड़ प्रदूषक। तो इसका सही आंसर होगा गौड़ प्रदूषक। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? यहाँ पे ये पूछा है कि नहीं पाया जाता है, यानी कि उसमें नहीं होता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। 4 क्वेश्चन दिया है। डायनामाइट में, एमाटोल में, ब्लीचिंग जिलेटिन में, कार्बाइट में। तो इसका सही आंसर होगा एमाटोल में। 17वें का सही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा एमाटोल में। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, फ्लोरीन जो है सबसे छोटे आकार का होता है। फ्लोरीन जो होता है सबसे छोटे आकार का होता है। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। ताम्र एक टिन के मिश्र को क्या कहते हैं? जो कॉपर होता है, कॉपर और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए, कॉपर और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसे सोल्डर कहते हैं। इसका सही आंसर सोल्डर होगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विद्युत अपघट्य नहीं है? ये पे पूछा है नहीं है, यानी कि ये नहीं पूछा है कि कौन सा गैर विद्युत अपघट्य है, ये पूछा है नहीं है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। इसका सही आंसर पहले तो ऑप्शन देखते हैं, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया। तो इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे चैनल पर रोज़ डेली का डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश जैसे बहुत सारे वीडियो को मैं पब्लिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।